हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं आटे की नूडल्स। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी नॉर्मल, और वो थोड़ी मैंने मोटी बनाई थी। उसके बाद पैन में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, वो उबल गया था। रोटी उसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। यहाँ पे कुछ वेजीज लिए हैं मैंने। तो फिर मैंने रोटी को देखा तो वो उबाल आ गया था, अच्छे से वो पक गई थी। देखिए यहाँ पे टूट भी गई है थोड़ी, मैं निकाल रही थी चिमटे से। तो फिर उसको मैंने निकाल लिया था रोटी को। फिर मैं यहाँ पे वेजीज कट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजीज ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम, अनियन, कैरेट, कैबेज और ये सारी चीज़ें ली थी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैरेट कट करी है। यहाँ पे देखिए रोटी है ये। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन कैप्सिकम, उसको मैं कट कर रही हूँ। मैंने इसको लंबे लंबे पीसेस में कट करा है और पतले पतले पीसेस में कट करा है। वो अच्छी लगती है, उसमें थोड़ा क्रंच रहता है पकने के बाद, तो वो लंबी लंबी अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैबेज कट कर रही हूँ, वो भी लंबे लंबे पीसेस में ही कट करूँगी मैं। और ज़्यादातर चाइनीज़ फूड में कैबेज वगैरह डलती है और वो बहुत टेस्टी लगती है बनने के बाद। फिर मैं ऊपर चली गई थी छत पर। मैं वहाँ से अपनी ग्रीन अनियन लेने गई थी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं स्टेयर से चढ़ के छत पे जा रही हूँ, क्योंकि छत पे हमारा एक टेरेस गार्डन है। यहाँ पे मैं छत पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा टेरेस गार्डन है। यहाँ से मैंने ली है ग्रीन अनियन। तो यहाँ पे देखिए पक गई हैं ग्रीन अनियन। यहाँ से बहुत सारी आ रही थी तो मैंने थोड़ी सी ले ली। अब मैं नीचे जा रही हूँ। मैं उसको वॉश करके फिर उसको चाउमीन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं वॉश करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन अनियन वॉश कर ली है। फिर मैं उसके फूल हटा दूँगी, मतलब फूल उगी आए थे, क्योंकि मैंने उसको मतलब पहले नहीं तोड़ा था। तो यहाँ पे मैंने बहुत पहले छोटा कर दिया था, लेकिन आप ना थोड़ा ग्रीन अनियन को लंबे लंबे उसमें काटिएगा पीसेस में। और यहाँ पे देखिए मैं फ्लावर दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे थोड़े लंबे लंबे पीसेस में काटिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है लंबे लंबे पीसेस। फिर ग्रीन अनियन काटने के बाद मैंने यहाँ पे ली अनियन। फिर अनियन को भी मैं लंबे लंबे पीसेस में ही कट करूँगी। अनियन के बाद मैंने लिया गार्लिक। तो गार्लिक को मैंने पील आउट कर लिया था। ये देखिए इतना बड़ा गार्लिक था, उसका मैंने एक ही पीस लिया था। उसको मैंने पील आउट करके मैं उसको लंबे लंबे पीसेस में काट दूँगी। लंबे लंबे मतलब छोटे छोटे, क्योंकि अगर हम इतने लंबे लंबे रखेंगे तो वो मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। अब यहाँ पे जो हमारी रोटी थी, वो जो मैंने उबाल लिया था उसको, फिर मैं उसको बिल्कुल पतले पतले पीसेस में कट कर दूँगी। वो नाइफ़ से नहीं कट रही थी, तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लिया था, उससे मैंने कट करा था। देखिए बहुत टेढ़ी मेढ़ी कट रही है, आप मेरी प्लीज़ कटिंग को जज मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने अपना गार्लिक डाल दिया है। अच्छे से उसको स्टर करेंगे और लो फ्लेम पे ही रखेंगे, क्योंकि मेरा तेल वैसे भी बहुत गर्म था और अगर मैं ज़्यादा चलाती तो वो जल जाता। फिर मैंने यहाँ पे अनियन डाल दी। अनियन को 2 मिनट स्टर कर लेंगे अच्छे से। तो उसका मतलब बिल्कुल हम अनियन को सॉफ्ट नहीं करेंगे, थोड़ा उसमें क्रंच रहने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गाजर डाल दी, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ी देर लगती है। यहाँ पे गाजर डालने के बाद उसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। अच्छे से उसको स्टर करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी कैप्सिकम डाल दी, जो मैंने ग्रीन कैप्सिकम काटी थी। उसके बाद उसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। और मैं दोबारा बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं पकाएंगे अपनी वेजीज़ को, फिर वो सॉगी हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। फिर अच्छे से उसको मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने डाल लिए हैं अपने कैबेज। तो कैबेज डालने के बाद उसको और अच्छे से स्टर कर लेंगे। फिर हमारी आती है मसालों की बारी और सॉसेस की बारी। तो मसालों में मैं बहुत नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स लूँगी, बहुत नॉर्मल हैं सारी चीज़ें जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगी। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच के करीब नमक ले लिया था। फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली थी। आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा और काली मिर्च भी। फिर इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने गैस थोड़ी हाई कर दी थी। उसके बाद अच्छे से स्टर करने के बाद हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। यहाँ पे मैंने छोटा स्पून लिया था, उसके हिसाब से मैंने सोया सॉस डाली थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं ज़्यादा हुई तो काली हो जाए।
तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगेगी। फिर मैंने सोया सॉस डाल दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ली थी वो डाल दी। मतलब एक ही स्पून से मैंने सारी मेजरिंग की थी और उसी स्पून से मैंने सारी चीज़ें डाली थी। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली सॉस डाल दी। फिर मैं डालूँगी विनेगर यानी सिरका। तो यहाँ पे मैंने उस छोटी चम्मच के हिसाब से डाला है विनेगर भी। तो आपको पता है कि मुझे चीज़ें डालने में बहुत डर लगता है, कहीं ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, या पूरी बोतल पलट गई तो क्या होगा। तो मैं डर डर के डालती हूँ हर चीज़। विनेगर के बाद हम डालेंगे रेड चिली सॉस, मैंने डाली है। उसके बाद अच्छे से उसको स्टर कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने अपनी नूडल्स डाली जो कि मैंने कट कर ली थी। गैस को इस टाइम पर थोड़ा स्लो रखिएगा ताकि जल ना जाए हमारी वेजीज। उसके बाद नूडल्स डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अपनी नूडल्स को एक अच्छा मिक्स देंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि चाइनीज़ जब कोई नूडल्स बनती है तो वो हाई फ्लेम पे ही बनती है। फिर मेरा दिल करा तो मैंने थोड़ी सी सेजवान चटनी जो होती है वो भी डाल ली थी। उसके बाद उसको डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, और इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत हेल्दी है और इसको खाने के बाद आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन अनियन गार्निश कर दी थी नूडल्स के ऊपर से। नूडल्स के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे एंड प्लीज़ सर्व हॉट। तो यहाँ पे मैंने चॉपस्टिक से इसे ट्राई किया एंड ये बहुत अच्छे थे टेस्ट में। और इसके ऊपर से बनाने के बाद जब ये गरम गरम था तो मैंने इसमें अमूल बटर भी डाल दिया था, तो ये बहुत अच्छे लगे। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।